नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। सिंतास मुआहदे पर कशीदगी में इजाफा, पाकिस्तान का भारत को सख्त इंतबाह। पानी रोका गया तो जंग भी हो सकती है, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का दिलचस्प तबसरा, मेरी जिंदगी के दो अहम शख्सियात मेरी भारतीय नजाद एहलिया और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश बरकरार, आलमी मंडियों में तशवीश की लहर, तेल की सप्लाई और मईशत पर संगीन असरात का खदशा। स्कॉटलैंड में मुस्लिम मुखालिफ हमलों पर बरतानवी वज़ीर आज़म का सख्त रद्द-ए-अमल। केयर स्टार्मर ने नफरत अंगेजी को कौमी इक़दार के मुनाफी करार दे दिया। जम्मू कश्मीर में मामूलात जिंदगी की बहाली की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त, शशि थरूर ने मज़बूत तब्दीलियों का एतराफ किया। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के मुस्तकबिल पर अवामी इत्तेहाद पार्टी का बड़ा मशावरती अमल शुरू। रुकन पार्लियामान के ओहदे से इस्तीफे के मामले पर कारकुनों से राय तलब करने का फैसला। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच नीट री एग्जामिनेशन पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर, कश्मीर समेत मुल्क भर में लाखों उम्मीदवार शरीक। और जम्मू कश्मीर में आइंदा 2 रोज तक गरज चमक, सालाबारी और तेज हवाओं का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंतास मुआहदे के मामले पर एक बार फिर शदीद सिफारती और सियासी कशीदगी पैदा हो गई है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार किया कि अगर भारत ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने या उसके बहाव में रुकावट डालने की कोशिश की तो उसे पाकिस्तान की कौमी सलामती पर हमला तस्वुर किया जाएगा और उसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं, जिनमें फौजी रद्द-ए-अमल भी शामिल है। ख्वाजा आसिफ का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत गुज़श्ता बरस से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल हालत में रखने के अपने मौके पर कायम है और नई दिल्ली की जानिब से बारहा ये इशारे दिए जा चुके हैं कि दरियाओं के पानी के इस्तेमाल के हवाले से नई हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है। भारतीय क़यादत का मौक़िफ़ है कि सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे तक मुआहदे की बहाली का कोई इम्कान नहीं, जबकि भारत के बाज़ वज़रा ये भी कह चुके हैं कि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान को एक कतरा पानी भी नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने अपने बयान में कहा कि पानी सिर्फ माशी या ज़रूरी ज़रूरत नहीं बल्कि पाकिस्तान की बका और कौमी सलामती का बुनियादी मसला है। उन्होंने वाज़ा किया कि अगर भारत एक तरफा तौर पर ऐसे इक़दामात करता है जिनमें पाकिस्तान के आबी हुकूक मुतासिर हों तो इस्लामाबाद उससे मामूल का तनाज़ा नहीं बल्कि एक संगीन जारियत समझेगा। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत का कहना है कि 1960 में होने वाला सिंतास मुआहदा मौजूदा हालत में अपनी इफादत खो चुका है और पाकिस्तान की जानिब से मुबैना सरहद पार सरगर्मियों के बाद उस पर नजरसानी नागजीर हो गई है। भारतीय हुक्काम ने हालिया बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर भी इस मुआहदे को मौजूदा जोग्राफियाई और सिक्योरिटी हालात से गैर मुताबिकत रखने वाला करार दे दिया। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने एक गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान ऐसा दिलचस्प और गैर मामूली तबसरा किया जिसने सिफारती और सियासी हलकों में तवज्जो हासिल कर ली। जेडी वेंस ने कहा कि इस वक्त उनकी जिंदगी में 2 शख्सियत गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, जिनमें पहली उनकी भारतीय नजाद एहलिया उषा वेंस और दूसरी पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर है। नायब सदर वेंस का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब जनूबी एशिया की सूरत हाल, खुसूसन पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बैनुल-अक़वामी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि उनकी अहलिया की वजह से भारत उनकी जाती जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जबकि हालिया इलाकाई और सिक्योरिटी मामलात के बाद जनरल आसिम मुनीर का नाम भी उनकी रोजमर्रा सिफारती मसरूफियात में बार बार ज़ेर बहस आ रहा है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक जेडी वेंस का ये तबसरा दरअसल जनूबी एशिया में अमेरिका की बढ़ती हुई सिफारती दिलचस्पी और पाकिस्तानी और भारत के साथ वाशिंगटन के ताल्लुकात की अहमियत को जाहिर करता है। हालिया महीनों में अमेरिका ने खित्ते में इस्तेहकाम, इंसदाद, दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती के मामलात पर दोनों ममालिक के साथ राबते तेज किए हैं, जिसके बाद अमेरिकी क़यादत की तवज्जो मुसलसल जनूबी एशिया पर मरकूज रही है। तज्ज़ियाकारों का मानना है कि अगरचे ये बयान मज़ाहिया अंदाज में दिया गया, ताहम इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान और भारत से मुतल्लिक मामलात अमेरिकी इंतजामिया की खारजा पॉलिसी में किस कदर अहम मकाम रखते हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब खित्ते में सिक्योरिटी, पानी की तकसीम, सरहदी कशीदगी और इलाकाई ताउन जैसे मौज़ूआत आलमी सतह पर ज़ेर बहस है। अमेरिकी क़यादत की जानिब से आने वाले हर बयान को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है।
मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान दुनिया की अहम तरीन आबी गुजरगाहों में शुमार होने वाली आबनाए हुर्मुज़ ताहाल बंद है, जिसके बाद आलमी तवानाई मंडियों में बहरी तिजारत और बैनुल-अक़वामी मईशत के हवाले से खदशात में नुमाया इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक खित्ते में जारी तनाज़ात और सिक्योरिटी खदशात के बाद इस अहम बहरी रास्ते पर मामूल की सरगर्मियां मुतासिर हुई, जबकि मुतअद्दिद तिजारती और तेल बरदार जहाज़ों की नक़ल व हरकत भी महदूद होकर रह गई है। आबनाए हुर्मुज़ खलीज फारस को बहरे अरब और बहरे हिंद से मिलाती है और दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले खाम तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आलमी मंडियों तक पहुंचता है। माहिरीन का कहना है कि इस गुजरगाह की मुसलसल बंदिश या इसमें किसी भी किस्म की रुकावट आलमी सतह पर तेल और गैस की सप्लाई चेन को शदीद मुतासिर कर सकती है, जिसके नतीजे में तवानाई की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आ सकता है। इक्तिसादी तज्जियाकारों के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल सिर्फ तेल बरामद करने वाले ममालिक ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी मईशतों के लिए भी तशवीश का बास है। बरतानिया के वजीर आज़म केयर स्टारमर ने स्कॉटलैंड में मुसलमानों के खिलाफ पेश आने वाले मुबैना नफरत अंगेज वाक़ात और हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया, मजहबी तासुब और नफरत पर मबनी जराइम की बरतानवी माशरे में कोई जगह नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर शहरी को बिला खौफ व खतर अपनी मजहबी शिनाख्त के साथ जिंदगी गुजारने का हक हासिल है और हुकूमत ऐसे वाक़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पुरज़्म है। बरतानवी वज़ीर आज़म का ये बयान उस वक्त सामने आया जब स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाने और इस्लाम मुखालिफ रवैयों के हवाले से तशवीश में इजाफा हुआ। केयर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया एक कसीरुल सकाफती और मतनुआ माशरा है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफतों और पस मंजर रखने वाले अफराद मिलजुल कर रहते हैं, लिहाजा किसी भी मजहब या बिरादरी के खिलाफ नफरत अंगेजी न सिर्फ कानून बल्कि बरतानवी इक़्तिदार के भी मुनाफी है। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इजहारी यकजहती करते हुए कहा कि हुकूमत ऐसे तमाम इक़दामात की हिमायत करेगी जो मजहबी हम आहंगी, बाहमी एहतराम और समाजी इत्तेहाद को फरोग दें। उनका कहना था कि नफरत पर मबनी जराइम माशरे में तकसीम पैदा करते हैं और उनके खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ा होना वक्त की जरूरत है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और रुकने पार्लियामान शशि थरूर ने जम्मू कश्मीर के अपने हालिया दौरे के बाद कहा कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में मामूल के हालात की बहाली की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त देखने को मिल रही है और उन्हें यहाँ के हालात में मस्बत तब्दीलियों का एहसास हुआ है। शशि थरूर ने श्रीनगर में मुनक्किदा नालंदा डायलॉग्स प्रोग्राम में शिरकत के दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से लोक भवन में मुलाकात की। मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान पर उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और मामूलात जिंदगी की बहाली के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि लोक भवन पहुंचने पर उन्होंने एक खुशाइंद मंजर देखा जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीरी राइटर्स एसोसिएशन और ख्वातीन की तंजीमों के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तरूर के मुताबिक मुख्तलिफ तबकात के साथ इस नव्यत का राब्ता और मकालमा एक मस्बत कदम है जिससे अवामी शमूलियत और एतमाद साजी के अमल को तक़वियत मिलती है। कांग्रेस रहनुमा ने इस बात का इतराफ़ किया कि जम्मू कश्मीर को अब भी मुतअद्दिद चैलेंजेस दरपेश हैं और बहुत सा काम बाकी है, ताहम मजमूई तौर पर उन्हें अपने दौरे के दौरान ऐसे मस्बत इशारे महसूस हुए जो गुज़श्ता कुछ अर्से के मुकाबले में ज्यादा उम्मीद अफजा है। उन्होंने कहा कि वो मुलाकात से वापसी पर पहले के मुकाबले में ज्यादा मस्बत एहसासात के साथ निकले। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने बारामूला से रुकने पार्लियामान शेख अब्दुल रशीद अल मारूफ इंजीनियर रशीद के मुमकिन इस्तीफे के मामले पर अहम फैसला करते हुए अपनी निचली सतह की तंजीम और कारकुनान से राय लेने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि इस हसास मामले पर हतमी फैसला अवामी ख्वाहिशात और पार्टी कारकुनों की आरा को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक अवामी इत्तेहाद पार्टी की कमेटी बराए सियासी अमूर ने एक तफसीली इजलास में इंजीनियर रशीद की जानिब से लोकसभा की रुकनीत छोड़ने के इजहार ख्याल पर गौर किया। इजलास में इस बात का जायजा लिया गया कि मौजूदा हालात में वो अपने हल्का इंतखाब के अवाम तक मौसर अंदाज में पहुंचने और उनकी नुमाइंदगी करने में किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इजलास के बाद फैसला किया गया कि बारामूला पार्लियामानी हल्के के तमाम 18 असेंबली हल्कों में पार्टी ओहदेदारों का और कारकुनों के साथ 2 रोजा मशावरती अमल शुरू किया जाएगा। इस दौरान मुख्तलिफ सतहों पर कारकुनान अपनी राय पेश करेंगे कि आया इंजीनियर रशीद को रुकने पार्लियामान के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां जारी रखनी चाहिए या फिर ओहदे से दस्तबरदार होना चाहिए। मेडिकल तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए मुनक्किद की जाने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की दोबारा मुनक्किद इम्तिहानी कार्रवाई इतवार के रोज वादी कश्मीर समेत मुल्क भर में पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में इख्तिताम पजीर हुई। हुक्काम के मुताबिक इम्तिहान के इनेकाद को शफाफ और महफूज बनाने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे, जिनकी बदौलत इम्तिहानी अमल के दौरान किसी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल पेश नहीं आई। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ पर CCTV कैमरों के जरिए मुसलसल निगरानी की गई, जबकि सिक्योरिटी एहलकारों और मुतल्लिका इदारों को भी अलर्ट रखा गया था। हुक्काम का कहना है कि इम्तिहानी मराकज़ पर मुनासिब
इंतजामात और कड़ी निगरानी के बाद उम्मीदवारों को पुरसुकून माहौल फराहम किया गया, जिससे इम्तिहान के इनेकाद में शफाफियत और नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाया जा सका। मुल्कगीर सतह पर इस अहम इम्तिहान में तकरीबन 22 लाख उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तिहान के दौरान किसी भी किस्म की अफवाहों, गलत मालूमात या इम्तिहानी मवाद के मुमकिन लीक होने के खदशात को रोकने के लिए वज़ारत मवासलात की जानिब से एहतियाती इक़दाम भी किए गए। इत्तलात के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की खिदमत को आर्जी तौर पर महदूद किया गया और इम्तिहान के हवाले से गैर मुसद्दिक़ा मालूमात के फैलाव और किसी भी मुमकिन बेज़ाब्तगी को रोका गया। महकमा मौसमियात श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर के लिए ताज़ा मौसमी पेशगोई जारी करते हुए आइंदा 2 रोज के दौरान कई इलाकों में गरज चमक, तेज हवाओं, मुसलधार बारिश के मुख्तसर सिलसिलों और बाज़ मकामात पर ज़ालाबारी के इम्कानात ज़ाहिर किए हैं। महकमा के मुताबिक 22 जून को बेशतर इलाकों में मौसम जज़वी तौर पर अबरालूद से मुकम्मल अबरालूद रहने का इम्कान है, जबकि कई मकामात पर हल्की बारिश, गरज चमक के साथ बारिश, आसमानी बिजली गिरने और तेज झकड़ चलने की तवक्का है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 से 26 जून तक मजमूई तौर पर मौसम निस्बतन खुश्क रहेगा, ताहम चंद मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ मुख्तसर बारिश और तेज हवाओं के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इसके बाद 27 और 28 जून को एक बार फिर मौसम में तब्दीली मुतवक्का है और मुख्तलिफ इलाकों में बादल छाए रहने की साथ हल्की बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं के इम्कानात मौजूद हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला में एक गुरुद्वारे पर ननक सिंह के कब्जे और यरगमाली सूरत हाल के बाद हालात कशीदा हो गए हैं। इसके पेश नज़र इंतजामिया ने इलाके में सख्त हिफाजती इक़दाम नाफिज करते हुए इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी और बड़ी तादाद में पुलिस और नीम फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक तनाज़ा की शुरुआत 16 जून को जिला चमोली के करना पार्क बाजार में उस वक्त हुई जब हेमकुंड साहिब यात्रा से वापस आने वाले नंग सिंह यात्रियों के एक मोटरसाइकिल सवार का मकामी तौर पर खड़ी एक गाड़ी से तसादम हो गया। मामूली तकरार जल्द ही पुरतशद्दुद झड़प में तब्दील हो गई, जिसके दौरान तेज धार हथियार इस्तेमाल होने की इत्तलात सामने आई और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। एक होटल मालिक की हालत तशवीशनाक होने पर उसे एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के बाद पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 को अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया, जबकि एक जख्मी मुलजिम जेर इलाज है। नंग सिंह ने पुलिस कार्रवाई को यकतरफा करार देते हुए सख्त नाराजगी का इजहार किया और गिरफ्तार साथियों की रिहाई, FIR की मनसूखी और यात्रियों की सलामती की जमानत का मुतालबा किया। कशीदगी उस वक्त मजीद बढ़ गई जब पंजाब से ताल्लुक रखने वाले नंग सिंह के एक ग्रुप ने रुद्र पार्क के नगरा सो इलाके में वाक़या गुरुद्वारे का कंट्रोल संभाल लिया। इल्जाम है कि उन्होंने गुरुद्वारे के सेवादारा और एक बाबा के साथ बदसलूकी की और 2 अफराद को यरगमाल बना लिया, जिनमें से बाद में एक को रिहा कर दिया गया, जबकि एक सेवादार को कुछ वक्त तक महसूर रखा गया। इत्तलात के मुताबिक ननक सिंह अफराद रिवायती हथियारों के साथ गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए और खुद को अंदर बंद कर दिया, जिससे इलाके में खौफ हिरास फैल गया। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए पुलिस, PAC और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के एहलकारों को फौरी तौर पर तैनात किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुरुद्वारे को चारों तरफ से घेरे में ले लिया, जबकि सीनियर पुलिस अफसरान ने मुज़ाकरात के जरिए हालात को काबू में लाने की कोशिशें शुरू की। हुकाम के मुताबिक फिलहाल सूरत हाल काबू में है, ताहम इलाके में सख्त निगरानी जारी है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।